गुरु करी बन्नेवाल तू सुल्तान कहाँ मियाँ तेरी कबनो गड़ाई जो तुम देही सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख अहन ना जाई। धन वाहिगुरु साहिब जीओ चेत गोबिंद आराधीए होवे आनंद घना संत जना मिल पाइए रसना नाम भना जिन पाया प्रभ अपना आए किसै गणा एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल मही अलपूरिया रविया बिच बना सो प्रभ चितनाया बई कितड़ा दुख गणा जिनी पाया जिनी राविया सो प्रभु तिना भाग मना हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत में लाए सो प्रभु जिसके पाए लगा हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत में लाए सो प्रभु जिसके पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख संसार विच आके प्रभु परमेश्वर का चेता भुल जाता है। सतगुरु ने इसनूं चेता करवाउण लई गुरबाणी विच बहुत उपदेश बख्शिश कीते हैं। असल विच जीव जिहड़ा है वो परमेश्वर की अंश है ते परमेश्वर की अंश होने करके रब सचचित आनंद है। मनुख की ख्वाहिश भी आनंद विच जीवन गुजारना है, इसकी भावना आनंद विच जिउणा है। जितने भी यतन ने मनुख वो सिर्फ आनंद की प्राप्ति वास्ते करना है। घर बनाना, धन दौलत कमानी, धीआं परिवार बच्चे, बेकारी दुनिया, जगत की मौज, हर गल विचों भावना ही कोई है, मैनूं वो आनंद की प्राप्ति हो जाए। याद रखियो ये दुख सुख होंगे ने। आनंद का अर्थ है अविनाशी खेम। वो मन की अवस्था बन जानी जिहदे बाहर का प्रभाव ना पवे, जिहदे बाहर का असर ना हो। बाहर दुख होवे तां भी आनंद है, बाहर सुख होवे तद भी आनंद है, घाटा हो जाए तद भी आनंद है, वाधा हो जाए तद भी आनंद है, मान होवे तद भी आनंद है, अपमान होवे तद भी आनंद है। वो एक आनंद की अवस्था वखरी है। जिस साहब ने बड़ी वड्डी कृपा की, कहने लगे पुत तू आनंद नूं भालदा है पर तैनूं मिलदा नहीं। आनंद हमेशा अंदरों मनुख के प्रगट होता है, आनंद बाहरों नहीं। जिहड़ी चीज़ बाहरों है वो उधारी है। याद रखियो, पुत मिलिया सुख मिल गया, धी मिली सुख मिल गया, पैसा मिलिया सुख मिल गया, जिस दिन वो चले गए उस दिन फिर दुख मिल गया। ਇਹਦਾ मतलब वो उधारा सी, वो अपना नहीं सी। आनंद वो अवस्था है, कुछ आ जाए कुछ चला जाए पर आनंद ना खत्म हो। ये आनंद की अवस्था है, ये किसी का उधार नहीं होता, ये अपने ही अंदरों प्रगट होया होंदा है, अपने जीवन विचों प्रगट होया होंदा है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने 12 महीनों की
कथा आरंभ करते हैं, विचार आरंभ करते हैं, उपदेश आरंभ करते हैं। आरंभक महीना चेत का महीना है। एक गल चेता रखियो, पुराने समय के अंदर जिहड़ी विद्या की प्राप्ति का साधन सी वो केवल ते केवल ब्राह्मण के कोल सी। क्यों ही पढ़िया लिखिया होंदा सी, बाकी समाज के लोगों को नहीं सी ज्ञान होंदा। ते उन्हें ही दसना होंदा सी भी संग्रांद कदों है, मौसम दियां तब्दीलियां कदों ने। ते उन्हें उहदे विच अपना भी पक्ष रख लिया होंदा सी, उन्हें अपना भी पक्ष रख लिया होंदा सी चलाकी दे नाल। इसलिए कुछ दिनों उन्हें चंगे ते कुछ दिनों माड़े निश्चित किया हुआ है। गुरबाणी में याद रखो जी, ओही दिन सुहावड़ा जिहड़े दिन मालिक की याद आती है, परमेश्वर की निरंकार का चेता होता है। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित। और तुसीं हैरान होवोगे, इस महीने की प्रारंभता को उन्हें संग्रांत शब्द नाल जोड़िया। संग्रांत का अर्थ होंदा है सांक्रांत। सांक्रांत कहते ने जदों सूरज एक राशि विचों दूजी राशि च प्रवेश करता है। पर हैरानी की गल है, वो इस गल नूं संग्रांत शब्द गुरबाणी विच टोटली गुरु ग्रंथ साहिब च संग्रांत शब्द नहीं है, पर फिर भी साडे मनां दे उत्ते एडा प्रभाव इस गल दा, असीं इस गल तो निकल नहीं पाए। सतगुरु ने कृपा की, चेत गोबिंद आराधी है। चेत का अर्थ चेता भी कह सकते हैं। जे चेत का आरंभ होया तो अपने जीवन में चिंतन का आरंभ भी कर, अपने चेते नूं भी फोड़, अपने अंदर नूं भी फोड़। अंदर नूं पुछ, तेनूं रब दा चेता है? चित चेत सकीने बाबरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ओ मना बाबरिया, तू क्यों नहीं चेता करता? तेनू पता नहीं कि तेरे समुचे गुण वो औगण तां बनते ने जदों रब्बी याद नूं भुल जांदा। तेरे ते विकारी भावना तां हावी हुंदी है जदों तू रब दे नाम नूं भुल जांदा, मालक दी याद तो टुट जांदा। चेता हीता चेत सहब सच्चा सोतन। मन मेरे अपने अंदर झाक मार के देख। मना मैं तेरी एक गल समझानी चाहना। चेतना है तो चेतन है, निस दिन में प्राणी छिन छिन औट बेहात है। फूटे घट ज्यों पानी, जा अमृत बाणी का वचन है। सहवाक्य ने रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूर्ते कवन दृष्टानी। उन्होंने चेता कर, उन्होंने अपने चित्त विच वसा, उन्होंने अपने चिंतन का अंग बना। उन्होंने मालिक नूं भुलाया, असीं गवाया नहीं। ये पिछे भी जिक्र कर चुका होया, असीं अपने मालिक नूं परमेश्वर नूं भुलाया, गवाया नहीं। जिहड़ी चीज़ गवाच जाए लभनी पैंदी है, जिहड़ी भुल जाए तो चेता करनी पैंदी है। साहिब ने कृपा की, चेत गोबिंद आराधी है। चेत्र के महीने च भाव इस जिंदगी विच मालिक गोबिंद परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए है। होवे आनंद घना, मिलेगा कि जीवन में बहुत सारा आनंद ये प्राप्त होगा। जीवन में आनंद की अवस्था प्राप्त होगी। सतगुरु आराधन के तो बड़े तरीके ने लोगों ने मने हुए। कोई बुतों की पूजा करता है, कोई किसी तरह का जप तप करता है, कोई जंगलों च फिरदा है, कोई भुखा रहिंदा है, कोई वस्त्र विहीन है। मैं किहड़े तरीके नाल आराधना? सिर्फ कहंदे नहीं भलिया ये नवा तरीका है, एक नवेकली किस्म का तरीका है। वो किहड़ा? संत जना मिल पाइए रसना नाम पढ़ा। कहंदे गुरमुखां की संगत विच बैठ। कली कली पंक्ति में समझने की कोशिश करियो। समर्थ गुरु है, इन्हें कोई कमी नहीं रहने देती। गुरु ने कृपा की। मैं बेनती की सी भी जदों गुरु ने गुरु चुनिया उदों सानू नहीं पूछे, उन्हें आप चुनिया। मैं वो गुरु चुन के दे के चलिया जिहड़ा रब दी बोली बोले।
किसी मनुख की बोली ना बोले। और गुरु ने एडी बड़ी कृपा कर दी, सानू संत भी चुन के दिते। पुੱਤ तेन संत नहीं चुनने आने, क्योंकि तू वध सो वध किसी के कपड़े देख लेगा, किसी दियां गल्लां सुन लेगा, किसी का मायकी प्रभाव देख लेगा, लोगों दियां गल्लां सुन लेगा, तेन संत नहीं चुनना होना। मैं तेन संत चुन के लेके चले हैं। गुरबाणी विच 15 भगतां की बाणी, वो संतां दी गुरु के चुने हुए प्यारे ने, वो गुरु का रूप ने, परमेश्वर का रूप ने। गुरु की संगत में आके, संतां की संगत में आके बैठ मना की लाभ होगा। कहते आराधन का यह तरीका है, रसना नाम भणा, तेरी जुबान रसना जुबान, नाम भणा नाम कह लग जाएगी। इत्थे भी थोड़ा रुकना पैना। सानू यूं लगन लग जाता है भाई जुबान तो मैं वाहिगुरू कह दिता, शायद मैं सुरखरू हो गया, शायद मैं सुरखरू हो गया। वाहिगुरू कहना कि शायद सिमरन है। बेनती है प्यारियो, रसना नाम भणन का अर्थ है संगत विच आ, इत्थे बैठ के अपने हंकार की गल नूं समझ। असीं जदों संसार विच विचरदे हैं तो मैं की गल करने हैं, पर जब संगत में बैठते हैं इतने सारे संगत में तू की गल करने वाले ने। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा परका मिट गया, जब देखा तक तू, जब हम रोते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनंत अगम जैसे लहर में उदत जल केवल जल माही। हुण मैं गुरु की संगत में बैठ के, संतां की संगत में बैठ के अपनी जुबान तो मैं कहना बंद करना है, हंकार दियां गल्लां करनियां बंद करनियां ने। अपनी जुबान तो रब नूं कहना भी परमेश्वर तू ही सारा कुछ है, निरंकार तू ही सारा कुछ है। मैनू अज पता लग्या, जै जै पेखों तैं हजूर, दूर कतो ना जाई, रब रेखा सर्वत्र मैं मन सदा ध्याई। ईट ऊट नहीं बिछुड़ै सो संगी गनी है। मैं जिथे भी गल करा, मैं अपनी गल ना करा, मैं साईं की गल करा। ये है रसना नाम पढ़ना। वाहिगुरू कह, दब के कह, रोजाना कह, रोज कह, पर कह उदों जदों हंकार दियां गल्लां करना। हंकार दियां गल्लां करनियां छड्ड के उन्हां की संगत कर, जिन्हां ने मैं तो लैके तू तक का सफर तय कर लिया। ये रब का रूप बन गए। कबीर साहब का एक बचन मुड़ कह दिया, गल थोड़ी पकड़ में आ जाएगी। कबीर साहब आखते ने, कहने भलिया एक गल चेता रखी, मैं ते मालक विच इन्ने अभेद हो गए, अब तो जाई चढ़े सिंघासन, मेरे हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, को न सके पछानी। अभेदता प्राप्त हो गई, इसलिए उन्होंने नाल जुड़ के रब दे गुणां दी गल कर, हंकार दी गल छड्ड दे। महात्मा बुद्ध दे कोल एक बहुत बड़ा विद्वान आया, उसका नाम अजित लिखिया है, हरपाल सिंह पन्नू ने, डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू ने। अजित ने आके बेनती की, महात्मा जी मैं बड़े ग्रंथ पढ़े, मैं बड़ी धार्मिक दुनिया की साधना भी की है, मैं बहुत थावां ते धार्मिक स्थानों का रटन भी किया है, मैं बड़िया थावां ते गया, पर मैं सच कहना मेरे कपड़े धर्मिया वाले हो गए, मेरिया गल्लां धर्मिया वालियां हो गई, पर मेरा जीवन धर्मिया वाला नहीं बनिया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी कदर की गल आखी, कह लगे भलिया धरती अगी परिक्रमा भी कर ली, ग्रंथ भी बड़े पढ़ ले, लोगों को भी मिलने हैं, हुण एक काम कर, अपने आप नूं पढ़ ते अपने आप की परिक्रमा कर। जिहड़ी मैं है वो तेरे अंदर बैठी है, बाहर नहीं है। लभना ते उहनूं सच करके जानियो, जदों दिल के बूहे को खुल के देखिया तो पता लग्या निरंकार नूं मिलण वालिया तूं ते हंकार का भरिया हो गया।
रसना नाम अपना का अर्थ है मैं उन्होंने जीवन तो सिक्ख्या लवां, मैं करन की बजाय तू कहना सीख लवां, मैं समझ लवां इस गल को। साहब जी आखते ने जिन पाया प्रभ अपना आए किसे गणा। कह लगे मैं इन्होंने संतां को तेन क्यों भेजन लगा। जिन पाया प्रभ अपना आए किसे गणा, जिन संसार विच आउणा उन्हां लोकां दे सफल होया जिन्हां ने मालिक नूं पा लिया। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच जितने भी ने इन्हां ने सारियां ने रब नूं पा लिया। ये परमेश्वर विच अभेद हो गए, ये निरंकार दा रूप हो गए, इन्हां विच कोई अंतर नहीं है। उन्हां दा आउणा सफल है। तुसीं ये गल चेता रखियो, रस्ता उहदे कोलों पुछया जांदा जिहड़ा वाकफ होवे। जिन्हों आप नूं नहीं पता वो दूजे नूं रस्ता की दसेगा। जिहड़ा आप मालक विच अभेद होया उन्हां दे कोल बैठ उन्हां कोलों सुन, तेरी ज़बान नूं भी आदत पै जाएगी कबीर साहब वर्गी, तेरी ज़बान नूं भी आदत पै जाएगी नामदेव वर्गी, तेरी ज़बान नूं भी आदत पै जाएगी मना उन्हां रब दे प्यारियां वर्गी, ताकि तेरे अंदरों भी हंकार खत्म हो जाए। वो लोग जिन पाया प्रभ अपना आए किसे गणा, एक खिन तिस दिन जीवना बिरथा जन्म जना। प्रीत की ये निशानी है, ये प्रीत की निशानी है। प्रीत करने वाले एक खिन कहते हैं एक बारी अख चमकना। इन्ने समय पुराने समय तो अज वर्गी समय की वंड नहीं सी। उन्होंने समय को समझने वास्ते, काल की चाल को समझने वास्ते इहो ਜਿਹੇ तरीके रखे सन। भाई एक बारी अख चमकना इनू एक खिन कहते। सहवक्त नहीं जे इन्ने समय भी रब भुलदा है। प्रीतवाना इवें लगता है बिरथा जन्म जाना, साडा जन्म बिरथा है। आ जिहड़ी पल मैं रबी याद तो बिना गुजारी है, ये मेरे जीवन की सब तो दुखदाई ते बेकार घड़ी है। ये खिल मेरे जीवन की बेकार गई है। मैं मालिक के चरणों में नहीं जुड़ सकी, साईं के चरणों में नहीं जुड़ सके। एक खिल तिस दिन जीवना बिरथा जन्म जाना। कबीर साहब का बचन एक होर ख्याल में आ गया ना, सतगुरु का बचन है, माफ करियो, नानक जिस दिन घड़ी ना जीवना बिसरे सरे न बिंद, तिस स्यों क्यों मन रुसी है जिसे हमारी चिंत। कहते उन्हें तेरी कितनी चिंता है। देखो आप आम जिंदगी च देखने खाण पीन रहन सहन सब कुछ का प्रबंध करते हैं, पर रात को सौ जाने कदे किसी ने स्वासां का प्रबंध किया, प्यास का प्रबंध करके कहने भी पानी प्यास लगे तो मैं पानी पीना, पर सौ जाने निश्चिंत होके क्योंकि श्वास तू देना ये तेरी प्रतिपादन है। मन तेन क्यों नहीं यकीन होता। उस मालिक नूं चेता कर, उस निरंकार नूं चेता कर जिहदे तो बिना एक पल भी नहीं सकता। वो हर जिम्मेवारी नूं निभावे। तू तो सिर्फ चेता ही करना है। असी चेता भी नहीं कर पाते, उन्होंने ख्याल भी नहीं कर पाते। सतगुरु कृपा करते ने जल थल महियल पूरिया रविया बिच बना। जितनी बारी ये पंक्ति होती है उतनी बारी ही करीब करीब अपने कुछ समय की सीमा होती है, इसको खोल नहीं पाते। पर मैं निक्का जिहा दृष्टांत देख के तुर जाना, बहुत ध्यान सुनो। जे किते आ गल मन लईए ना भी रब पानी विच भी है, धरती ते भी है। आ जिहड़ी धरती अते आसमान के दरमियान जगह है खाली, किते भी उत्थे भी रब है। वना जंगलों के भी रब वसिया हुआ है। देखो जे किते एक पंक्ति सानू ज़हन विच बस जाए ना, बड़े ही मसले हल हो जाते हैं, बहुत मसले। फिर कोई मूर्ति नहीं बनाएगा। हुण दसो जिहड़ा जंगलों च रवे, पानी च रवे, उसकी मूर्ति किवें बनेगी? मूर्तियां तो छुटकारा हो जाएगा। रब की कोई मूर्ति नहीं। रब नूं सिर्फ एहसास करना है।
ਜਿਹੜੇ लोग इस आस्ते बैठे भी रब शायद मैनू किसी आकार में आके मिलेगा, उन्होंने लोगों का भरम भी दूर हो जाएगा। सारे कुकर्म ही, सारे कर्म कांड ही खत्म हो जाएंगे जे किते इस गल का एहसास हो जाए। कहते जेड़े रब की इबादत करनी है वो तो हर थां ते वसिया होया है। सो प्रभ चेतना आवे वो बड़ा रब, वो बड़ा रब। सो का मतलब वो बड़ा रब जो सारिया थावां ते पूरा होया। कितना दुख गणा, कितना वड्डा दुख है, इस गल को बयान नहीं किया जा सकता। आप कई बार आम शब्द वरत लेंगे भाई वो घटना किवें हुई सी, आप कहने उसके बारे तो कुछ ना पूछो। कुछ ना पूछो का मतलब ये नहीं है भी तुसीं पूछना बंद कर दिओ। कुछ ना पूछो का अर्थ है भी उन्होंने दसण वास्ते मेरे को शब्द ही नहीं। याद रखियो जो दुख भी बहुत ज़्यादा होता है, एक करते पुरख की रहमत बंदा बेहोश हो जाता है। जब दुख भी उतना कोई दसिया जा सकता है जितनी को सहारन की मेरी समर्थ है। जो दुख भी बहुत हो दसना तो एक पासे बंदा बेहोश हो जाता है, वो कहीं नहीं किसी ने सकता। कहते रब के विछोड़े का दुख एडा वड्डा है, साडे कोल बयान करन जोगी शब्द ही नहीं, साडे कोल बयान करन जोगी शब्द ही नहीं। जिन्होंने कदे विछोड़े का दुख महसूस किया है उन्होंने पता होता है। छोटी जी गाथा कह लगा, काबल के इलाके में लाला वली राम एक बहुत अमीर बंदा सी। कुदरत का भाना वरतिया, गुरु घर नाल उहदा बड़ा स्नेह सी। वो चढ़ाई कर गया। उसकी घरवाली ने अपने पति की याद में बहुत सारा धन पदार्थ सतगुरु के घर भेजिया। भेजिया चेतो मसंद के हाथ। ते चेतो मसंद उन्हें लिया के समूचियां भेटावां भाई सैना सिंह नाम का गुरमुख प्यारा ये सारी लिखत पढ़त करता सी। भाई सैना सिंह नूं दिखाई। भाई सैना सिंह ने पर्ची बना दी भी सारिया वस्तुआं जिहड़ियां गुरु घर पहुँच गई। रसीद बनाती। रसीद का आखिरी अर्थ होंदा पहुँच जाना। रसीद का अर्थ जदों ने विचार बनाए भी सारिया चीज़ां पहुँच गई तो उन्हें चेतो मसंद ने वो खजाने जमा करवाउणियां सी। उन्हें दिखा के पर्ची सारिया की ले ली पर सारिया जमा नहीं करवाई। कुछ समय बाद ये राज खुलिया। सैना सिंह इतना पछताया, छड्ड के भी मैं गुरु नूं की मूँह दिखावांगा, बेईमाना कर बैठा, गलती हो गई मेरे को, छड्ड के घर चला गया। घर जाके खेती करने लग गया। उत्थे जाके बड़ी खेती की, हर दुनिया की सुख सहूलत प्राप्त की। एक दिन एकांत में बैठ के गुरु ने एक चिट्ठी लिख दी। जब ते बिछरे प्रभु ते कियो कृखी को काट। कृखी खेती को कहते जदों का मैं तेरे चरणों को बिछड़े उदों का मैं खेती करना। संगत बरीकपन की पे जाट की जाट। मैं तो सतगुरु हुण बैलों की संगत करना है। मैनू सब सुख सहूलतां ने पर तेरी गोद में बचाए पल नहीं भुलदे। आनंद की पुरी में बीतिया पिया माणिया हुआ आनंद नहीं भुलदा। गुरु के करते रो के तरला दे के लिखी हुई चिट्ठी प्रवान हुई। सतगुरु सिखा भेज के बुलाया। सैना सिंह ने गुरु के चरण धोने के डाटिया, कोई भी दुख दे दे सहारना का, पर तेरे विछोड़े का दुख नहीं सहारिया जाता। कितना दुख बना जिनी राधया सो प्रभु तिना भागवना। जिन्होंने इहो जिहे मालिक की इबादत की, परमेश्वर को राधया, उन्होंने मना लिया, उहदी इबादत की, तिना भागवना।
ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਇਆ ਸਫਲ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਕੈਸੀ ਗਜਬਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਆਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸਕੇ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਵ ਚੇਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਚੇਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ